हेलो एवरीवन। आज IUPAC लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम। आज के लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस को कवर करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन, उसके बाद अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन के नोमेनक्लेचर, उसके बाद अल्काइल हाइलाइट, और अब जब लेक्चर नंबर 5 आया तो इसमें हम अमाइंस के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अमाइंस जो हैं, अमाइन NH2 जब भी किसी अल्काइल रेडिकल से अराइल रेडिकल से अल्काइल और अराइल से क्या मुराद है, देखें यहाँ भी मैंने दो लफ्ज़ मेंशन किए हैं, अल्काइल एंड अराइल। अल्काइल से मुराद सिंपली ये है कि कोई भी अल्काइल रेडिकल ओपन चेन, सही है। लेकिन जब अराइल की बात आती है तो आप ये याद रखा करें कि एरोमेटिक रिंग मतलब रिंग में होगा, और रिंग भी ऐसी नहीं होगी कि जो सिर्फ मतलब सिंगल सिंगल बॉन्डेड रिंग जैसे साइक्लोहेक्सेन, ऐसी नहीं होगी, बल्कि कैसी होगी, एरोमेट्रिक रिंग होगी। तो हम कहेंगे कि किसी भी अराइल ग्रुप से अटैच है। और अगरचे ओपन चेन से तो हम अल्काइल रेडिकल ही होगा, के साथ भी होगा तो अल्काइल रेडिकल ही होगा ना, उसी से NH2 अटैच होगा। अमाइन NH2 है, सही है, और वो अब किसी भी अल्काइल रेडिकल से या अराइल रेडिकल से जुड़ सकता है, नंबर 1। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये जो अमाइंस हैं इनके नोमेनक्लेचर हम 3 तरह से लिख सकते हैं। जो आज मैंने डिस्कस किया ये वेरी सिंपल। जब हम आगे फिनोल या उसके बाद बेंजीन के नोमेनक्लेचर को स्टडी करेंगे तो उसके बाद हमें ये अंदाज़ा होगा कि वहाँ भी अमाइन आता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ओपन चेन में नोमेनक्लेचर को बताऊँगा। जैसे आप ये बात समझ लें इस तरह से कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि ओपन चेन में आ गया, बाज़ औक़ात क्या होता है कि एरोमेटिक रिंग के ऊपर आ गया, सही है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि NH जो नाइट्रोजन का एटम है वो अटैच हो जाता है बेंजीन, मतलब जो एरोमेटिक रिंग होगी उसी के अंदर। ये आपको ज़्यादा अगले लेक्चर्स में समझ में आ जाएगा। तो आज मैं बिल्कुल बेसिक से अमाइंस के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करूँगा, सही है। अमाइन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन एन अल्काइल और अराइल ग्रुप। अल्काइल ओपन चेन, अराइल क्लोज चेन एरोमेटिक मस्ट ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन। प्राइमरी अमाइंस कंटेन 1 अल्काइल ग्रुप। प्राइमरी अमाइंस में एक अल्काइल ग्रुप होगा, वाइल टर्शरी एंड सेकेंडरी अमाइंस आर आइडेंटिफाइड बाय डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ 2 और 3 अल्काइल ग्रुप विथ नाइट्रोजन एटम। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको ये बता दिया है कि किस तरह से हम कॉमन नेमिंग करते हैं। जब हम कॉमन नेमिंग करते हैं तो हम उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं और उस बेस पे हम बताते हैं कि जी ये फलां होगा और ये फलां होगा, सही है। जैसे आइसो, सेक, टर्शरी या नियो, किस तरह से कार्बन के एटम्स अरेंज हुए हुए हैं उसी को स्ट्रक्चर को देख के हम कॉमन नेम दे देते हैं कंपाउंड को। लेकिन IUPAC में हम क्या करते हैं, उस बाकायदा नंबरिंग करते हैं, मतलब कुछ रूल्स लगाते हैं, उसके बाद उसका IUPAC नेम देते हैं, सही है। तो द कॉमन नेम ऑफ अमाइन इज रिटन इन अल्काइल अमाइन वेयर अल्काइल ग्रुप इज जनरली मिथाइल इथाइल, मतलब ऐसे लिखते हैं कॉमन नेम अल्काइल अमाइन, जैसे मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन। तो इसी तरह से हम उनके कॉमन नेम में लिख देते हैं। बस आगे अल्काइल रेडिकल को ये याद रखें फॉर्मूला, अल्काइल अमाइन, मिथाइल अमाइन मतलब CH3 अल्काइल ग्रुप, साथ में NH2 अटैच होगा, ये मिथाइल अमाइन होगा। और इसी तरह से C2H5 NH2 ये क्या होगा, इथाइल अमाइन। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाता है। जैसे फ़र्ज़ कर लें, इस तरफ मैंने क्वेश्चंस में भी 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, आइसोब्यूटाइल अमाइन या नियोपेंटाइल अमाइन। तो इसी तरह से मैं आपको इधर बताता हूँ कि जैसे सेक की पोजीशन मैं जानता हूँ, क्योंकि अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बता दिया, तो अब मैं बार बार उसी चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगा ताकि टाइम भी ज़ाया ना हो। और ये आप टर रेडिकल को, टर्शरी रेडिकल को और सेकेंडरी रेडिकल को पहचान सकते हैं। या अगर इसी तरह से हो, अच्छा ये मैंने CH3 नहीं लगाए, इधर CH3 लगेगा, ये भी आपको बेसिक आ गई होगी कि जी कार्बन के अराउंड कितने, मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ एक, तो कितने हाइड्रोजन बाकी लगेंगे, 3। क्यों? क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसीज हमें सेटिस्फाई करनी है, तो हाइड्रोकार्बन्स में वो लाजमी हाइड्रोजन ही होगा, सही है ना। इस तरफ कार्बन एक साइडेड बॉन्डेड है,
इस कार्बन को आप देख सकते हैं, नीचे सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं बता सकता हूँ कि जी ये कार्बन अगर नीचे से एक बॉन्ड बना रहा है कोवेलेंट, तो इसके पास 3 इसकी अनसेटिस्फाई वैलेंसीज हैं, वो सेटिस्फाई कौन करेगा? हाइड्रोजन। इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन लग जाएगा। इसी केस में भी आप वैसे ही करेंगे, सही है। ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ये बेसिक चीज़ है जो आपको याद कर लेनी चाहिए। तो अब तो ये आप रेडिकल पहचान सकते हैं कि टर्शरी रेडिकल है, ये सेकेंडरी रेडिकल है, या इस तरह से अगर आ जाए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जी अमाइन प्रोपाइल के केस में जो सेकेंडरी पोजीशन और आइसो होती है, मतलब जो आइसो रेडिकल जैसे हम नाम देते हैं आइसो रेडिकल, तो वो और सेकेंडरी दोनों एक ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन, भाई आइसो की डेफिनेशन क्या है कि जी जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप या हेलोजन कुछ भी अटैच है, उसकी जो चेन होगी वो कार्बन चेन, उसके सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप वगैरह आना चाहिए, सही है। तो हम इस पोजीशन को कहते हैं कि जी ये आइसो। और प्रोपाइल हम जब उसको सेकेंडरी पोजीशन को, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बताते हैं, तो हम ये बताते हैं कि जी जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है या हेलोजन अटैच है, उसी कार्बन के साथ दूसरी जानिब एक कार्बन की चेन या अल्काइल रेडिकल अटैच हो, तो हम इस पोजीशन को सेक कहते हैं। लेकिन इन केस ऑफ प्रोपाइल रेडिकल ये दोनों पोजीशंस एक ही हो जाती है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कार्बन ही नहीं है। लेकिन ब्यूटाइल के केस में ऐसा नहीं होता, सही है। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये था इसका कॉमन नेम, मतलब जैसे अल्काइल अमाइन वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, मतलब फला, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे देते हैं कि एक तरफ C2H5, बीच में NH2 और साथ में CH3, तो हम क्या करेंगे भाई? इथाइल मिथाइल अमाइन, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे यहाँ पे भी, सही है। तो इथाइल मिथाइल अमाइन, ये सिंपल इसका कॉमन नेम आ गया। अगरचे ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो हम उसी मुताबिक उसका नाम देंगे। ये ज़रूरी नहीं है हमेशा टर्शियरी अमाइन हो, सेकेंडरी हो, इस तरह से भी आ सकता है, तो किसी भी तरह से, सही है ना। और ये ज़रूरी नहीं है हर कंपाउंड जो अमाइन का या किसी का, मतलब जैसे अल्केन अल्किन अल्काइन का कोई भी कंपाउंड मौजूद है तो लाजमी उसमें उसका कॉमन नेम आएगा, बाज़ों का कॉमन नेम नहीं आता। ओके, अब क्योंकि हमेशा कॉमन नेम नहीं होता, तो जहाँ कॉमन नेम नहीं होता हम IUPAC ही लगा देते हैं, सही है। और ज़्यादा अहमियत जो यूनिवर्सिटीज़ में, जो आजकल कॉलेजेस में दी जाती है, वो अगर आप इनके कॉमन नेम या याद करने वाली चीज़ें हैं केमिस्ट्री में, वो याद किया करें कि मतलब जैसे कॉमन नेम होते हैं, आगे भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे पिक्रिक एसिड बहुत ज़्यादा फेमस है इंटर में, तो पिक्रिक एसिड या उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो तो हमने अभी स्टडी नहीं किया, लेकिन ऐसे जो कॉमन नेम होते हैं जैसे एनिलीन एक अमाइन है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम बेंजीन का केस डिस्कस करेंगे, सही है ना। तो ये ऐसे कॉमन नेम इनके होते हैं, वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं, मतलब टीचर खुश हो जाता है कि जी इसे याद है, तो इस वजह से कॉमन नेम भी आप याद रखा करें। तो अमाइंस अकॉर्डिंग टू द IUPAC, अच्छा IUPAC के मुताबिक हम इनको कैसे नाम देते हैं? अल्केन अमाइन, मतलब जैसे मीथेन अमाइन, इथेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन, सही है, ब्यूटेन अमाइन, पेंटेन अमाइन, हेक्सेन अमाइन, हेप्टेन अमाइन, ऑक्टेन अमाइन, मतलब सिंपली एक कार्बन का अल्काइल रेडिकल की चेन और उसके साथ NH2 अटैच है। अच्छा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कंटेनिंग कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड टू NH2 ग्रुप। अच्छा, हम सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हमें पता है कि करनी होती है सबसे पहले, तो इस तरह से करेंगे कि NH2 जिस कार्बन के साथ अटैच है वो लाजमी मेन चेन का हिस्सा बनना चाहिए। नंबर 3, राइट नेम ऑफ कंपाउंड बाय रिप्लेसिंग E फ्रॉम अल्केन, इस E को हम रिप्लेस कर देंगे अल्केन में से। अच्छा देखो, इसका मैं लॉजिक बताता हूँ कि हम इसलिए ये नहीं करते क्योंकि ये दो वोवेल आपस में नहीं लिखे जाते, सही है ना। मतलब E भी लिख रहे हैं इसका अल्केन का, जब भी आप IUPAC में देखेंगे कि इसके पीछे, मतलब जब भी दूसरी जो स्पेलिंग लिखें उसमें शुरू में वोवेल आ रहा हो, तो हमें ये बात याद रखनी है कि जो पहले वाली स्पेलिंग है उसका जो एंड में अगर वो वोवेल है तो उसे हम हटा देंगे। जैसे E एक वोवेल है, A भी एक वोवेल है, तो हमने पहले वाले का E रिप्लेस कर दिया AMINE से, सही है ना। तो ये बातें याद रखनी है।
तो हम सिंपली ऐसी चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें अमाइन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन मस्ट आना चाहिए, और राइट द नेम ऑफ कंपाउंड बाय रिप्लेसिंग ई चेन बाय एडिंग सफिक्स अमाइन, उसके साथ ई रिप्लेस करके अमाइन को हम लगा लेंगे। जैसे इथेन अमाइन, इस तरह से ये इथाइल रेडिकल है, सही है, वो अटैच किससे, NH2 से, तो हम कहेंगे कि ये इथेन अमाइन है। इथाइल अमाइन नहीं कहेंगे, वो हम किस में कहेंगे, कॉमन नेमिंग में, सही है। इधर हम क्या कहेंगे, अब ये है तो आइसो प्रोपाइल अमाइन, लेकिन हम इसको बाकायदा IUPAC में आइसो नहीं कहेंगे क्योंकि वो कॉमन है। इसमें हम कहेंगे कि जी देखें, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, ये कर ली हमने, ये है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हो गई। 1 2 या 1 2 कहीं से भी गिनती कर लें, 1 2 नंबर पे है अमाइन, तो मैं क्या कहूँगा कि जी 2 प्रोपेनो अमाइन। अब ये पोजीशन किसकी बता रहे हैं, आपको पता है, ये हम पोजीशन बता रहे हैं अमाइन की, प्रोपेन 2 अमाइन भी लिख सकते हैं, सही है। अब इस केस में हाइड्रोजन आप लगा लिया करें, अगर मैं ना लगाऊं, आपको बता दिया है मैंने तरीका कि किस तरह से हम हाइड्रोजन लगाते हैं, सही है। तो इस पोजीशन में सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, ओके, 2 नंबर पे आ रहा है क्योंकि इधर से ही गिनती करेंगे लाजमी, तो इस अमाइन ग्रुप 2 नंबर पे आ रहा है, सही है। तो मैं लिख दूंगा पेंटेन 2 अमाइन या 2 पेंटा अमाइन, सही है। तो ये बातें याद रखिएगा। अब मैं कुछ सवाल डिस्कस करता हूँ। जैसे सबसे पहला है 2 अमीनो हेक्जीन आया है, तो इसमें मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले 6 कार्बन की चेन बना दूंगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, 6 कार्बन की चेन बना दी। अब उसके बाद मैंने देखा कि 2 अमीनो और साथ में हेक्जीन, अब इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, ये अल्कीन है, सही है। ये जो सफिक्स है इन एन आइन, इस पर भी गौर किया करें। अब हमें बता दिया है कि इन डबल बॉन्ड मौजूद है, तो अब मैं डबल बॉन्ड किस तरफ लगाऊंगा, आप बता सकते हैं आप। अगर आपने सोच लिया तो वीडियो को बंद करके पहले सोचें, सही है। तो मैं लगाऊंगा इस तरफ। क्यों जी, क्योंकि हमें कम से कम नंबर चाहिए। अब हेक्जीन का मतलब है, इसने पोजीशन नहीं बताई, तो डबल बॉन्ड या तो इस टर्मिनल पे है या तो इस टर्मिनल पे है। अगर मैं इसे इस टर्मिनल पे रखूँगा तो अमाइन ग्रुप को भी इसी टर्मिनल पे रखूँगा, गिनती यहीं से शुरू करूँगा ताकि मुझे कम से कम नंबर मिले, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे अमीनो इथेन, नीचे भी शायद इथेन अमाइन है, अमीनो इथेन, सही है। तो इधर क्या करूँगा मैं, CH3 CH2 NH2, ये सिंपल। 2 अमीनो पेंटाइन, पहले तो मैं 5 कार्बन की चेन बना दूंगा, सही है। उसके बाद मैं 2 नंबर पे अमीन लगा दूंगा, और ये ऊपर वाले केस की तरह ही होगा बिल्कुल, कि इस तरफ मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा दूंगा, बाकी के हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई कर लूँगा जी, तो वो मैंने बता दिया इतनी बार तरीका। अब इधर प्रोपेन 2 अमाइन, तो 3 कार्बन की चेन, 2 नंबर पे NH2। अब यही सवाल इधर भी दिया गया था, तो ये सेम ही है क्वेश्चन, सही है। लेकिन ये कार्बन मैंने नीचे नहीं रखा, इसने नीचे, या मैं ऊपर रख देता, इसको नीचे रख देता, या इसको इस तरफ। तो स्ट्रक्चर बस आपने नंबरिंग याद रखनी है, बिल्कुल। आइसोब्यूटाइल अमाइन, अब ये कॉमन में आ गया। आइसो, पहले हम आइसो की पोजीशन बना देंगे, उसके बाद देखेंगे कार्बन कितने, 4। अब आइसो में 4 लगाने हैं। सबसे पहले मैं NH2 को इस तरफ रख दूं अगर, सही है। तो अब मैं इसकी आइसो कैसे बनाऊंगा, और आने भी कितने कार्बन चाहिए, 4, क्योंकि ब्यूटाइल है। तो मैं 3 कार्बन की चेन बना दी, सेकेंड लास्ट कार्बन पे मैं लगा दूंगा व्हाट, CH3। तो ये बन गई आइसो पोजीशन, बन गया आइसो पोजीशन। तो इस तरह से मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूंगा कि जी अब ब्यूटाइल के केस में आइसो और सेकेंडरी बराबर नहीं हो सकते। अब मैं फर्ज करें कि मैं कह देता हूँ कि इसका सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन बना दें, तो आप किस तरह से बनाएंगे, इसको ऊपर, और अब ये जो ब्रांच सेकेंड लास्ट कार्बन पे आ रही है वो सेकेंड पहले ही कार्बन पे आ जाएगी। तो इस तरह से मैं इसका सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन भी बना सकता हूँ। नियोपेंटाइल अमाइन किस तरह से बनाएंगे कि जी पहले तो देखें आप 5 कार्बन,
पहले एक कार्बन बना दें NH2 के साथ अटैच। अब इसके पेंटाइल, एक कार्बन हो गया, अब चारों तरफ इसकी नियो पोजीशन तो भाई हम इसी तरह से लिखते हैं, सही है। और ये एक इसके साथ, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया कैसा, नियो। कार्बन कितने हैं, 5, पेंटाइल, नियो, नियो पोजीशन, नियो अल्काइल रेडिकल भी बना दिया मैंने, सही है। तो इस तरह से आप अमाइन को नेम दे सकते हैं। अच्छा, इसको जब हम आगे दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे तो इसको ये वापस से मज़ीद में भी आएगा इंशाल्लाह, सही है। तो फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।